ग्रेनी स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 mm का हुक लेंगे यहाँ पे, एंड उसके बाद उतना ही mm का यार्न लेना है। तो एक अच्छा परफेक्ट क्रोशे करने के लिए हमें जितना mm का हमारा हुक होगा उतना mm का हमारा यार्न होगा, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले मैजिक रिंग बनाते हैं। इस तरीके से थ्रेड को लेना है, इस तरीके से लपेटना है, तो आपको एक क्रॉस दिख जाएगा। अब इस क्रॉस के अंदर अपने हुक को हम इंसर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपने हुक को निकालेंगे, मतलब दूसरे हुक को इसके इधर से, लाइक दैट, ये कुछ इस तरीके से। नाउ इसी पे इसे फिर लेके एक यहाँ पे एक नॉट टाई कर देंगे, ठीक है, मतलब एक चेन ही हो गया ये। नाउ ये बन गया एंड ये हमारा मैजिक रिंग है। सो एक हम इसके अंदर हुक इंसर्ट करेंगे एंड उसके बाद यार्न ओवर करके इसे निकालेंगे। 2 दिख गया हमारे पास, फिर यार्न ओवर एंड निकाल देंगे। इसे कहते हैं सिंगल क्रोशे। सो सिंगल क्रोशे करना है हमें टोटल 8 यहाँ पे, तो सिंगल क्रोशे कर लेते हैं पूरा। ये यहाँ पे मेरा 8 सिंगल क्रोशे हो गया है। उसके बाद मैं इस तरीके से इस थ्रेड को पुल कर दूँगी एंड उसके बाद हम इसे इस वाले को, इस फर्स्ट जो चेन दिख रहा है वहाँ पे इस तरीके से हम इसे एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो दिस इज़ स्लिप स्टिच, ठीक है। अब यहीं पे हमें दूसरा कलर का यार्न फिट करना है। सो दूसरे कलर के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ दिस वाइट कलर। सो अब उसके बाद इसे कुछ इस तरीके से मैं यहाँ फिट कर दूँगी, देख रहे हो इस तरीके से। या नाउ अब आप इसे पुल कर सकते हो एडजस्ट करने के लिए। नाउ मेक 1 चेन एंड 2 चेन एंड उसके बाद ये हमारा पहला स्पेस होगा, ठीक है, जहाँ से हमने लिया है ये हमारा पहला स्पेस होगा। तो हमने टोटल 8 सिंगल क्रोशे किए थे, तो हमारा 8 फ्लावर बनेगा टोटल, ठीक है, फ्लावर पेटल। तो यार्न ओवर, उसके बाद ये फर्स्ट वाले स्पेस पे, ठीक है, इस तरीके से निकालना है एंड उसके बाद फिर यार्न ओवर करके इसे निकालना है। उसके बाद यार्न ओवर, यू हैव 3 लूप ना, सो मतलब इसको मिला के आपको 4 लूप होंगे। तो आपको इस 2 लूप पे निकालना है एंड 2 लूप आपके पास बचे रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक बार और यार्न ओवर करोगे, देन उसके बाद फिर इस चेन के हुक के अंदर इंसर्ट करोगे, फिर यार्न ओवर करोगे, फिर आपके पास ये कुछ आ जाएगा एंड फिर उसके बाद इसे यार्न ओवर फिर 2 में निकाल दोगे एंड आपके पास 3 बच जाएगा। फिर एक बार यार्न ओवर करना है, उसके बाद इस हुक के अंदर इसे इंसर्ट करोगे, देन यार्न ओवर करोगे, देन फिर आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से स्टिचेस। नाउ एक बार और यार्न ओवर 2 के बाद निकाल दोगे, बस इतने के बाद आपको यहाँ पे टोटल 4 मिलेगा, ठीक है। एंड इसी को कहते हैं डबल क्रोशे, बट अनफिनिश डबल क्रोशे। तो एक बार यार्न ओवर करना है एंड उसके बाद इसको इन सब से निकाल देना है एंड उसके बाद फिर एक चेन करेंगे हम एंड फिर यही प्रोसेस हमारा सारा में रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें फ्लावर मिल जाएगा। हमारे पास सारे फ्लावर बन गए हैं, 8 फ्लावर जितने चाहिए थे। नाउ फर्स्ट वाले में इसे हम इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक सेकेंड स्टेप तक। नाउ अब हम थर्ड स्टेप बनाएंगे, यानी हम ग्रेनी स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, स्क्वायर शेप। सो उसके लिए मैं इस कलर का यार्न ले रही हूँ, मीन्स रेड कलर। उसके बाद इसे बस हुक में इसी तरीके से एडजस्ट करना है जैसे हमने पहले एडजस्ट किया था, ठीक है। मैं यार्न सबको लास्ट में कट करूँगी, सो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ना मेक चेन 3, 1 इज़ ऑलरेडी देयर, यानी 2 बनाना है ना। सो ये फिर हमारा दूसरा। नाउ ये वाला जो स्पेस है ये हमारा पहला स्पेस होगा, तो इसी पे हम करेंगे एक डबल क्रोशे। देखो ये जो 3 चेन है ना उनको भी हम काउंट करेंगे सिर्फ फर्स्ट वाला एक डबल क्रोशे में, ठीक है। तो इसलिए एक और डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे एक और डबल क्रोशे, ये कॉर्नर बनेगा हमारा, ठीक है। फिर चेन 2 एंड फिर इसी स्टिच में, मतलब इसी चेन पे 3 और डबल क्रोशे, 1, ये हमारा दूसरा हो गया 2 एंड फिर ये हमारा तीसरा हो गया 3, ओके। नाउ अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला नेक्स्ट स्पेस में है, यहाँ हमें 3 डबल क्रोशे करना है, 1, ये हो गया हमारा 2 एंड ये हो गया हमारा 3,
ओके 3 डबल क्रोशे हो जाएगा हमारा। नाउ ये 3 हमारा ये हो गया। ये प्रोसेस आप रिपीट करेंगे, एक कॉर्नर 3 डबल क्रोशे, एक कॉर्नर 3 डबल क्रोशे, ऐसे करके हमें टोटल इसको एक बार कर लिया और 3 टाइम्स इसे करेंगे तो हमारा ग्रेनी स्क्वायर जो है वो बन के कम्प्लीट हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट पे हमें, क्योंकि ये एक और कॉर्नर है, सो यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशे करना है। 1 2 एंड फिर ये 3 हो गया हमारा। फिर यहाँ पे चेन 2 1 2, ठीक है। उसके बाद फिर इसी स्टिच पे 3 डबल क्रोशे और 1 2 एंड ये तीसरा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉर्नर। सो कॉर्नर के लिए बस ये करेंगे, बाकी बीच वाले में हम 3 डबल क्रोशे करेंगे। तो जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ग्रेनी स्क्वायर यहाँ पे बन चुका है छोटा सा। नाउ इसे हम फर्स्ट वाले हुक के साथ इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा देंगे एंड उसके बाद इसे कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कट कर लिया है। एंड नाउ एक बार बस इसे हम इस तरीके से स्लिप लगा देंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए। और ये पीछे जितने भी थ्रेड है इसे ना एक दूसरे के साथ ही इस तरीके से मैं टाई कर देती हूँ ताकि ये स्लिप ना हो जाए। एंड फिर बाद में हम इसे कट भी कर देंगे एंड कुछ ना कुछ करके इसे और सिक्योर बना देंगे। तो इस तरीके से मैं इसे सिक्योर कर देती हूँ। ना ये ग्रेनी स्क्वायर है हमारा 4 कॉर्नर। उसके बाद मैंने ऐसे और 2-3 बनाया हुआ है, मतलब टोटल हमें 6 चाहिए, तो 6 जल्दी से बना लेते हैं। उसके बाद हम इसे स्टिच करेंगे। मैंने यहाँ पे ये देखा कि 5 जो है वो हमारा इनफ है, तो मैं 5 ही स्टिच करूँगी यहाँ पे। तो बस यान को ले लेना है, दोनों को आपस में इस तरीके से आप जॉइंट कर लेंगे। देन अपने हुक को लेकर, ये जो हुक है उसमें थ्रेड को इस तरीके से नॉट में फंसा के बस इस तरीके से आपको सिंगल क्रोशे करते जाना। लाइक ये 1, ये दूसरे को भी आप ले लोगे, दोनों से निकाल लोगे, देन यान लेके फिर इसे क्रोशे करोगे, सिंगल क्रोशे। सो यही प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। एंड इससे आपका जो हेयर बैंड है इसे आप कर लोगे टाई कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप 1 बाय 1 इसे करते चले जाना और आपका हेयर बैंड जो है वो प्रॉपरली एक फिनिशिंग टच में आ जाएगा आफ्टर डूइंग दिस। जो मेरा यहाँ पे, मैं इसे पूरा यहाँ तक करूँगी एंड उसके बाद इस यान को कट कर दूँगी। नाउ अब इसे बस हम थोड़ा सा सिक्योर करेंगे लाइक दिस, इस तरीके से। अब सिक्योर करने के बाद मैं यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड है जो आपको दिख रहा होगा, वो सारे एक्स्ट्रा थ्रेड को मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। एंड कुछ को मैं सिक्योर करूँगी और कुछ को मैं कट कर दूँगी। तो इस तरीके से हम अपने यार को लेके एंड हुक की मदद से यहाँ पे मैं इसे सिक्योर कर दूँगी लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये हो जाएगा सिक्योर, एक बार इधर से एक बार उधर से, इस तरीके से। जितना भी आपने लास्ट स्टिचेस देखी होंगी, लाइक जो भी आपका एक्स्ट्रा जहाँ पे आपने नॉट टाई किया होगा ना, उसके साइड में जितने भी चेन आपने बनाए होंगे उसमें बस आप इधर उधर कर देना एंड उसके बाद कट कर देंगे। नाउ मेक हेयर बैंड को हमें फिक्स करने के लिए उसमें कुछ चेन बनानी होगी, तो इस तरीके से नॉट टाई करेंगे हम। एंड उसके बाद इसे यान के इस साइड लेके इसे कुछ इस तरीके से हम ले लेंगे एंड उसके बाद हम इसमें चेन बनाते जाएंगे। तो टोटल हमें करना है 60 चेन लाइक दिस। हम 60 चेन करेंगे। उसके बाद आप एक डबल क्रोशे करोगे ऑन फोर्थ चेन पे आप एक डबल क्रोशे करोगे। उसके बाद मेक चेन 2, फिर उसी स्टिच में एक और डबल क्रोशे करना है हमें। एक और डबल क्रोशे करने के बाद फिर अगेन मेक चेन 2 1 2 एंड यहाँ पे एक और डबल क्रोशे लाइक दिस 1 एंड 2। इसके बाद चेन 2 1 एंड 2, फिर इसी वाले चेन में एक स्लिप स्टिच लगा देंगे आप लाइक दिस। उसके बाद यार्ड को कट करके हमें इसके सिक्योर करना होगा, ठीक है। तो मैं यार्ड को बस इतना सा कट करूँगी। सिक्योर करने के बाद कुछ हमारा हेयर बैंड इस तरीके से दिखेगा। नाउ ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।